मरकुस के 6 अध्याय उसके 7 पद से लेके और उसके 13 पद तक, और फिर उसके बाद 30 पद से लेके और अध्याय के आखिर तक। तो यहाँ पर चर्चा है, 12 चेलों को बुलाते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं जाने के लिए, और फिर वो जाते हैं और जाने के बाद में फिर लौट कर आते हैं, हालचाल पता करते हैं, फिर आगे ये सारी बातें। इसको अगर आप देखें पूरे अध्याय में जो बातें कही गई हैं वो बहुत ढेर सारी शिक्षा है, और इसमें से एक बड़ा भाग जो है एक दिन का है, यूं कह लीजिए एक टिपिकल डे यीशु मसीह के जीवन का, चेलों की जिंदगी का एक नजारा। अगर आप देखना चाहें दिन भर 24 घंटे का चेलों की जिंदगी कैसे थी, कैसे काम करते थे, क्या करते थे और क्या क्या करना पड़ता था और कितना ज्यादा काम करते थे, और यीशु मसीह कितना ज्यादा काम करते थे, अगर आप देखें तो यहाँ पर वो सारी चीजों को ऐसा लगता है समाहित कर दिया गया है इन 6 अध्याय में। और फिर अध्याय के आखिर में जो है वो जो बात लिखी हुई है कि जब वो तिरुपति में गन्नेसरत पहुंचते, गन्नेसरत शहर का नाम है, और इस नाम के ऊपर ही गन्नेसरत की झील है ना, गन्नेसरत की झील और गलील की झील, ये तीनों नाम उसी झील के लिए दिए गए हैं, जिसके चारों ओर अक्सर प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार सेवा के काम को किया, और ये उनका पसंदीदा स्थान था सेवकाई का, खास जगह गलील में। उस झील के आसपास बसने वाले जितने भी शहर थे, बेथसदा जैसे, और तमाम शहर थे जहां पर यीशु मसीह रह करके सेवा के काम को किया। तो उस झील के आसपास गन्नेसरत में पहुंचे, वे पार उतर कर यानी कि झील से पार हुए और गन्नेसरत शहर में पहुंचे। लोग आए और चंगे किए गए, और उसके बाद जो 56 पद में लिखा है कि और जहां कहीं वो गांव नगरों बस्तियों में जाता था, ये प्रैक्टिस, कॉमन प्रैक्टिस थी यीशु मसीह के लाइफ की, कि वो केवल इस आज पर्टिकुलर डे की बात नहीं है कि गन्नेसरत से उतरे, लोगों ने पहचाना और बड़ी भीड़ लग गई, और आसपास के गांव देहात शहरों में भागे लोग, और सब जगह के जितने भी बीमार थे उनको इकट्ठा करके ले आए यीशु मसीह के पास कि वो अपना कपड़ा ही छू लेने थे उनको, ताकि वो चंगे हो जाए। तो ये घटना घटी, लेकिन उसके साथ जो 56 पद में लिखा हुआ है कि और वो जहां कहीं गांव नगरों बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे। कोई खाली जगह इतनी तो नहीं मिलती होगी, है ना, किसी किसी घर में घुस जाते थे तो भीड़ लग जाती थी, लोग बीमार आ नहीं पाते थे, कपड़े खोलकर नीचे लाना पड़ता था। तो अक्सर प्रैक्टिस में क्या होता था, लोग घरों में नहीं लेकिन बाजार, जहां पर बाजार बड़ी खाली जगह होती है, आप जानते हो बाजार की जगह, है ना, 2, 4, 6, 10 बीघे की जमीन जहां पर दुकानदार लोग बाजार के दिन अपने सामान बेचते हैं, ऐसे स्थानों के ऊपर यीशु मसीह को आकर के और लोग अपने सब बीमारों को ले आते थे वहां, और कोई अपना बैलगाड़ी से, कोई और किसी चीज से, कोई इसी चीज से इंतजार करते थे कि यीशु मसीह आए, बस उनका छाया ही पड़ जाए, कपड़ा ही छूने को मिल जाए, और या वो देख ही ले हमारी तरफ तो हम चंगे हो जाएंगे। तो एक कॉमन प्रैक्टिस थी यीशु मसीह के जमाने में। पहले हिस्से में जो पद हमने पढ़े 7 पद से, उन्होंने चेलों को बुलाया, और बुला करके आपको मालूम है कि उनको भेजा, और कैसे भेजा, 2-2 करके भेजा, है ना, अधिग्रहण किया कि दुष्ट आत्माओं को तुम निकालो, और कैसे जाना है, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो।